नमस्कार। स्वागत है हमारे चैनल पे आपका। अब हम लोग कुछ और क्वेश्चंस देखने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4B का। जैसे 28 है, 29 है, 30 है, 31 है, ये सब 28 से लेके 36 तक जो क्वेश्चन सब है वो सब। तो ये जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 4B, ये आपको पहले से पता है कि किस पे है। नेचर ऑफ रूट्स पे चाहे हम लोग क्वाड्रेटिक फार्मूला से जो वैल्यू निकालते हैं उस पे है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे हमारे पास मान लीजिए इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है बच्चों को कि कैसे सॉल्व किया जाए, क्या किया जाए। तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, चाहे बच्चों को बताते हैं। और हमारे चैनल का मेन उद्देश्य ये है कि आपका जो मैथ हो वो एकदम आपको आसान लगे, इजीली हो जाए। फिलहाल हम लोग का फोकस क्लास 10th पे है, पूरा क्लास 10th का अभी जैसे बोर्ड एग्ज़ाम होना है तो बोर्ड एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग हम लोग इसको तैयार कर रहे हैं। ये है एक्सरसाइज 4B, और 4B का हम लोग देखेंगे 28 से लेके 36 तक। तो जैसे 28 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, ये दिया हुआ है x² + 6x माइनस a² + 2a माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। ठीक। अब इसी को हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो ए बी सी हम लोग पूरा जानते हैं कि कैसे किया जाना है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। तो यहाँ पे a हो गया 1, b हो गया हमारे पास 6, और c जो हुआ वो हो गया हमारे पास -a² + 2a माइनस 8। अब इसको सॉल्व किया जाएगा तो d निकालेंगे हम लोग। d होता है b² - 4ac। तो 6 का स्क्वायर और माइनस, और ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, +4 इंटू 1 इंटू सी जो है हमारे पास a² + 2a माइनस 8 है। सी का जो माइनस है वो माइनस में मल्टीप्लाई होके प्लस हो गया है। तो ये हुआ 36 +4a² +8a -32 हो गया। जब सॉल्व किया जाएगा इसको तो ये हो जाएगा 4a² +8a +4 हो जाएगा। 4 कॉमन ले लेंगे हम लोग तो ये होगा हमारे पास a² + 2a + 1। अब इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं तो e का जो वैल्यू आएगा हमारे पास वो हो जाएगा 4 और a+1 का होल स्क्वायर। ये हुआ। तो √d अगर हम लोग निकालते हैं तो रूट अगर इसका करेंगे, √4 इंटू a+1 का होल स्क्वायर, तो 4 का रूट हो जाएगा 2, और a+1 का होल स्क्वायर का हो जाएगा a+1। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, अल्फ़ा और बीटा निकालने का। तो अल्फ़ा जो होता है वो होता है -b + √d/2a। अल्फ़ा जो होता है वो होता है -b -6 + 2 इंटू a+1/2 इंटू 1 2 हो जाएगा। और बीटा का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा -6 - 2 इंटू a+1/2 हो जाएगा। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, 2 अगर कॉमन ले लिया जाता है, काट दिया जाता है, तो -3 प्लस a+1 हो जाएगा। ये हो जाएगा -3 - a-1। सॉल्व करने पे हमारा आ जाएगा a-2 एक वैल्यू, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास -a-4। ये हो गया। तो ये एकदम आसान है। आसान प्रोसेस से आप सीधे चलते जाइएगा, सिंप्लीफाई करते जाइएगा। सिर्फ आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि क्या करना है हम लोग को। मान लीजिए एक बार और रिवाइज कर लीजिए कि अगर हमारे पास कोई भी इक्वेशन दिया हुआ है ax² + bx + c इज इक्वल टू 0, तो इसको अगर हम लोग को क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करना है तो वो हो जाएगा हमारे पास, d पहले निकालेंगे तो d होता है b² - 4ac। अब दो केस है, अगर d बराबर 0 है तो अल्फ़ा और बीटा दोनों बराबर होगा, जिसका वैल्यू हो जाएगा -b/2a। और अगर d हमारे पास ग्रेटर देन 0 है तब क्या हो जाएगा, अल्फ़ा का वैल्यू हो जाएगा -b + √d/2a, और बीटा का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा -b -√d/2a। ये होगा। इतना ध्यान रखना है आपको। तो ये आपका क्लास 10th का क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है वो है। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। पहले इसको क्या करते हैं, डिलीट कर लेते हैं। पहले इसको हम डिलीट करते हैं। 28 के बाद हम लोग जाएंगे 29 पे। एक्सरसाइज 4B चल रहा है। तो बढ़ते हैं अब 29 नंबर पे। तो 29 नंबर जो क्वेश्चन है हमारे पास वो है, सेम चीज़ है।
एक्स स्क्वायर प्लस 5x, ये 29 नंबर है हमारे पास क्वेश्चन। एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस ए स्क्वायर प्लस ए माइनस 6 इज इक्वल टू 0 है। तो यहाँ पे भी a हो गया हमारे पास 1, b हो गया 5 और c हो गया हमारे पास माइनस, साथ में लेंगे ए स्क्वायर प्लस ए माइनस 6 हो गया। तो d निकाला जाएगा। d क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। तो 5 का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 इंटू 1 इंटू ए स्क्वायर प्लस ए माइनस 6 हो जाएगा। इसको हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास, इधर हुआ 25 प्लस 4a स्क्वायर प्लस 4a माइनस 24 हो गया। ये हुआ हमारे पास 4a स्क्वायर प्लस 4a प्लस 1 हो जाएगा 2a प्लस 1 का होल स्क्वायर, d का वैल्यू। अब रूट d अगर हम लोग निकालेंगे तो रूट d हो जाएगा हमारे पास 2a प्लस 1, इसका रूट करेंगे तो 2a प्लस 1 हो जाएगा, 2a प्लस 1 हो जाएगा। अब ये हमारा रूट d आ गया। अब रूट d के बाद हम लोग अल्फ़ा निकालेंगे। तो अल्फ़ा का जो वैल्यू होता है वो होता है माइनस b। तो माइनस 5 प्लस 2a प्लस 1 हो जाएगा बाई 2। ये होगा हमारे पास 2a माइनस 4 बाई 2। सॉल्व करेंगे इसको तो 2 कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा a माइनस 2, एक वैल्यू आ गया। बीटा का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा हमारे पास माइनस 5 माइनस 2a माइनस 1 बाई 2। ये हो जाएगा हमारे पास माइनस 2a माइनस 6 बाई 2। तो ये हो जाएगा माइनस a माइनस 3। तो ये आया हमारा अल्फ़ा और बीटा दोनों। एकदम इजी प्रोसेस है, कुछ नहीं है। 29 के बाद हम लोग बढ़ेंगे 30 पे। तो 30 नंबर जो क्वेश्चन है हमारे पास, पहले उसको लिख लेते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन 30, ये हो गया हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 4ax, फिर हो जाएगा हमारे पास माइनस बी स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब इसको हम लोग चाहें तो सीधा देखिए, इसको क्या करेंगे ज़्यादा आसानी के लिए, एक्स स्क्वायर माइनस 4ax प्लस 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हम लोग लिख देंगे इसको, ठीक। ये c हो गया, ये b हो गया, ये a हो गया। यहाँ पे a हुआ 1, b हुआ माइनस 4a और c हो गया हमारे पास 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब इसको हम लोग d निकालेंगे तो d हो जाता है b स्क्वायर माइनस 4ac, ये हो जाएगा माइनस 4a का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। सॉल्व करेंगे, आगे बढ़ेंगे हमारे पास। तो ये हो जाएगा 16a स्क्वायर माइनस 16a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर, ये ख़त्म। d का जो वैल्यू आया वो बचा हमारे पास 4b स्क्वायर। रूट d हम लोग निकालेंगे तो रूट अंडर 4b स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारे पास 2b, ठीक। अल्फ़ा का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा हमारे पास 4a प्लस 2b बाई 2 और बीटा का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा हमारे पास 4a माइनस 2b बाई 2। अब 2 कॉमन ले लिया जाएगा तो एक हो जाएगा 2a प्लस बी और एक हो जाएगा 2a माइनस बी। 2 कॉमन ले लिए तो ये हो जाएगा 2a प्लस बी, दूसरा हो जाएगा 2a माइनस बी। ध्यान रखिए, तो मैथ जो है ये ध्यान रखिए कि पेशेंस का चीज़ है कि आपको मतलब एकदम धैर्य रखना पड़ता है। और एक चीज़ ध्यान रखिए, अगर आप हमारे चैनल से जुड़ते हैं तो हमारे चैनल पे क्या है कि आपका पूरा 10th अगले 5 महीने में पूरा 10th बैच कंप्लीट होगा। 10th का जितना मैथ है वो कंप्लीट हो जाएगा। NCERT, RS अग्रवाल, RD शर्मा, जो मेन क्वेश्चन होगा वो सारा NCERT कंप्लीट सिलेबस रहेगा। और रिवीजन में हम लोग इतना रिवीजन करवा देंगे कि आपका 95, हमारा टारगेट जो है वो टारगेट है 95 प्लस का, इतना ध्यान रखना है आपको। तो 95 प्लस का टारगेट अगर अचीव करना है, मेहनत करना पड़ेगा आपको। ऐसा नहीं है कि बाकी सब सब्जेक्ट नहीं पढ़िए, बाकी सब सब्जेक्ट पढ़िए। मैथ में क्या है, मैथ में सिलेबस नॉर्मल बाकी सब सब्जेक्ट से ज़्यादा है, इसलिए मैथ पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है।
अब बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे, 31 पे। देख लेते हैं पहले 31 कैसा क्वेश्चन है। 31, 31 नंबर भी हमारे पास सेम चीज़ है। 31, 32 ये दोनों सेम है। तो अगर हम लोग 31 और 32 में से कोई एक देख लेते हैं तो वो सारा हो जाएगा। 31 और 32, तो मान लीजिए हम लोग 31 से स्टार्ट करते हैं। 31 जो है हमारे पास ये है 4x² माइनस 4a² x प्लस a4 माइनस b4 इज इक्वल टू 0। ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन 31 नंबर। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे a जो हुआ हमारे पास वो हो गया 4, b हो गया हमारे पास -4a² और c हो गया हमारे पास a4 माइनस b4। d निकाला जाएगा -4a का स्क्वायर और -4 इंटू 4 इंटू a4 माइनस b4, ये हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 16, 4a² है, 16a⁴ माइनस 16a⁴ प्लस 16b⁴, ये ख़त्म। बचा हमारे पास 16b⁴। रूट डी अगर हम लोग निकालते हैं, ये डी का वैल्यू आया, रूट डी निकालते हैं तो रूट अंडर 16b⁴ हो गया। ये हो गया हमारे पास 4b²। अब अल्फ़ा और बीटा यहाँ पे आसान हो जाएगा हमारे पास। अल्फ़ा होगा हमारे पास 4a² प्लस 4b² 4b² बाई 2 इंटू 4। तो सॉल्व किया जाएगा तो ये हो जाएगा हमारे पास, 4 कॉमन ले लेते हैं अगर, तो a² प्लस b² बाई 2। और उसी तरह अगर हम लोग बीटा सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा a² माइनस b² बाई, एकदम इजी प्रोसेस अल्फ़ा और बीटा निकालने का। सिर्फ वैल्यू पुट कर देना है, उससे ये सारा सॉल्व हो जाएगा। तो 31 और 32 सेम इसी तरीके से बनेगा दोनों। अगर आपको लंबा डिस्कशन चाहिए होगा, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, आगे सॉल्व कर लेंगे इसको। ये सॉफ्टवेयर हैंग हो गया। धन्यवाद।